सीताराम सादर प्रणाम व्यूअर। आज की रीडिंग थोड़ी लेट मिलेगी आप सभी को, उसके लिए माफी चाहेंगे। अभी हम बनाना शुरू कर रहे हैं, समय 10:30 हो चुके हैं, 11 बजे तक अपलोड हो पाएगी व्यूअर। और आज मुझे इंट्यूशन बहुत आ रहा था डिवाइन की तरफ से मेडिटेशन में। आज हम आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग जो करने वाले हैं व्यूअर, इसमें हम आज 3 डेक लेंगे। करंट फीलिंग का डेक होगा, फिर टैरो डेक होगा। टैरो का सबसे पहला जो डेक, जब टैरो की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहला ये डेक था। उसी के साथ एंजल की गाइडेंस लूंगी आज मैं आपके पार्टनर की। जैसे ही लेट नाइट करंट फीलिंग एंड होगी तो मैं आपकी लव लाइफ के लिए देखूंगी कि एंजल आपका इस लव लाइफ में, जिस रीडिंग को आप समय पूरा देखेंगे, जो भी रीडिंग हमारी निकल कर आती है, अभी मुझे कुछ नहीं पता कि अभी और आपकी रीडिंग क्या निकलेगी, आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या निकलेगी, तो उसके लास्ट में ये वाला डेक यूज होगा। ये डेक है एंजल की गाइडेंस का। हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ के लिए एंजल आपको क्या बताना चाहती है, एंजल क्या मार्गदर्शन करना चाहती है भैया, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लेंगे करंट फीलिंग का डेक और देखेंगे कि आपके पार्टनर की जो मेरे व्यूअर है इस समय इस रीडिंग पर आए हैं व्यूअर। ये रीडिंग मेरी टाइमलेस होती है, मेरे चैनल पर सभी रीडिंग व्यूअर टाइमलेस होती है, सभी, ठीक है ना, क्योंकि मैं इंट्यूशन को भी लेती हूँ जब मैं रीडिंग करती हूँ, इसलिए मैं सभी रीडिंग टाइमलेस बनाती हूँ। जब हम मेडिटेशन करते हैं हमें उस दिन इंट्यूटिव ही मैसेज आ जाता है कि आज हमें रीडिंग किस प्रकार से आएगी और कैसी रीडिंग हमें देनी है अपने व्यूअर को। चलिए आपको क्या करना है, आपको मैं कार्ड को शफल करना शुरू करती हूँ। आपको व्यूअर अपने पार्टनर का नाम लेना है और 3 बार उनका नाम लेना है, उनके फेस को विजुलाइज करना है व्यूअर। और एक डेक तो गिर भी चुका है, एक डेक गिर चुका है आज आपकी रीडिंग में। चलिए, बट मैंने उसे मिक्स कर दिया है। चलिए अपने पार्टनर का नाम लीजिए और 3 बार उनका नाम लेना है, उनके फेस को विजुलाइज करना है। कोई तो अच्छा पल आपने उनके साथ बिताया होगा, है ना, कोई ऐसा मोमेंट, एक मोमेंट भी आप याद करो। क्या होता है, आप जितना उन्हें याद करोगे ना तो रीडिंग उतनी आपको ना एक्यूरेट मिलेगी। मेरा ही चैनल नहीं, किसी भी टैरो रीडर के चैनल पे जाओगे ना तो जरूर, जब भी किसी भी रीडिंग को आप देखना शुरू कर दोगे तो आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने पार्टनर का नाम तो जरूर लेना है 3 बार। चलिए, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जो भी और इस समय इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं और जो कुछ व्यूअर को समय पश्चात करेंगे, टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, डिवाइन टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग। और मैं बहुत लेट नाइट ही रीडिंग करने आई हूँ डिवाइन, तो प्लीज जो मेरा व्यूअर है उनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग बताइए। डिवाइन एनर्जी प्लीज गाइड मी, डिवाइन एनर्जी प्लीज गाइड मी। मुझे इंट्यूशन दे, मुझे इंट्यूशन दे, मुझे इंट्यूशन दे। इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, आज की रात इनके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। पहला ही कार्ड आ गया है व्यूअर, माइलस्टोन, सर्च, सोल कनेक्शन, फाउंडेशन, रेगिल, क्रॉस रोड, मैरिज, लेट्स बी टुगेदर फॉरएवर, मैरिज। इनकी करंट फीलिंग देख रहे हैं हम। आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है आपके लिए व्यूअर, आपके पार्टनर की। देखिए ये कार्ड ना गिर के आया था सबसे पहले शफल में और मैंने इसे मिक्स कर दिया, पर उसके बाद भी ये कार्ड आया है। इसी को कहते हैं डिवाइन एनर्जी और टैरो, ठीक है ना व्यूअर। प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी, एपोलॉजी, प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी, 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 प्लीज यूनिवर्स गाइड 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 मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट क्या है, क्या कुछ करंट फीलिंग है, क्या कुछ सोच रहे हैं इनके पार्टनर। थर्ड पार्टी है भाई,
थर्ड पार्टी है आपकी इस लव रिलेशन में। थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया है। थर्ड पार्टी कोई और ही नहीं, इनकी फैमिली है, इसकी खुद की फैमिली है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। मैं एक फीमेल हूँ डियर, तो मेरी वॉइस आपको ऐसी सुनने को मिलेगी। देख लीजिए कार्ड कैसे आ रहे हैं, देख लीजिए कार्ड कैसे आ रहे हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग बताइए। इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग बताइए। जो मेरे व्यूअर इस समय रीडिंग पर आए हैं, कम्युनिकेशन आने वाला है व्यूअर, कम्युनिकेशन आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है, डेफिनेटली आएगा ही आएगा। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। कंफ्यूजन भरी रात है, कंफ्यूजन भरी रात है, मिसिंग एनर्जी है, बात करना चाह रहा है, चाह रही है, आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन तो आप ही हो, फाइनल डेस्टिनेशन बॉटम ऑफ द डेक में आया एक कार्ड। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए फिर आज रात आपके पार्टनर खुद में ही सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप को शांत करना चाह रहा है। ये व्यक्ति अपने माइंड को शांत करना चाह रहा है किसी तरीके से। बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज्यादा ये व्यक्ति आपको याद कर रहा है। मैनिफेस्ट नहीं, आपको याद कर रहा है। मिसिंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी। और इन्हें ना ये एहसास हो रहा है आज की रात कि जो आपका प्यार था ना वही सच्चा प्यार था। आपका जो प्यार था वो बहुत स्ट्रांग था। आज इन्हें ये एहसास हुआ जब ये व्यक्ति आपसे दूर हुआ है या जब से दूर हुई है। और ये व्यक्ति आपको सर्च कर रहे हैं, आपको हर सोशल मीडिया से खंगाला जा रहा है, आपके बारे में जानकारी निकाली जा रही है, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं स्पाई कर रहा है। देख लीजिए स्पाई की एनर्जी है। सोशल मीडिया हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर कोई क्रिएटर है, आप कहीं पर भी हो, आप कहीं पर भी सोशल मीडिया पर हो, आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपको नहीं देख रहा, ये व्यक्ति तो आपको देख रहा है। आप में नजरें बनाई हुई है इस व्यक्ति ने, और ये व्यक्ति आपकी एनर्जी में है डियर, बिल्कुल आपकी एनर्जी में। इसको लगता है कि ये कनेक्शन एक कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये एक सोल कनेक्शन है। इसकी आज रात की फीलिंग है, इसे लग रहा है कि आप ही इसके सोलमेट हो। ये तो एक सोल कनेक्शन था जिसे मैं समझ नहीं पाया, जिसे मैं समझ ही नहीं पाई। आप क्या चाहते हैं? अब आपके साथ एक ऐसा रिलेशन चाहते हैं। ऐसा रिलेशन कब आएगा, कब आता है ये रिलेशन? कहते ना कि मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहती हूं या चाहता हूं। ये एनर्जी आ रही है, दिमाग में ये कुछ चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अब तो ऐसा इनको लग रहा है कि आपने इन्हें प्यार करना ही छोड़ दिया, आप तो इन्हें भूल गए हो, आप तो इनकी एनर्जी से निकल गए हो। अब जो ये प्यार है ये फर्स्ट साइड लव होके ना रह जाए। इस व्यक्ति को डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो मेरा प्यार है, ये जो उसका प्यार था और हम दोनों का एक लव कनेक्शन था, कहीं अब ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ ये एक मेरी तरफ से ही रह जाए। कहीं वो मूव ऑन ना कर ले, कहीं वो मूव ऑन ना कर चुकी हो, कहीं वो मूव ऑन ना कर चुका हो। ये व्यक्ति ना क्रॉस रोड पे है आज रात। इसकी एनर्जी ऐसी है, क्या करूं नहीं करूं, क्या डिसीजन लूं, क्या चूज करना चाहिए, कैसे डिसाइड करूं। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है यानी कि जो इनकी फैमिली है वो इस व्यक्ति पर मैरिज का प्रेशर बना रही है किसी और के साथ। इनकी फैमिली ने किसी और को इनके लिए चुन लिया है, देख लिया है, विचार कर लिया है, धारणा बना ली है। वो किसी भी तरीके से चाहते हैं आपके साथ ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आपके साथ इनकी मैरिज नहीं होनी चाहिए। इनकी फैमिली को ये डर है कि कहीं ये आपकी तरफ बढ़कर कोई ऐसा फैसला न ले ले, कोई कोर्ट मैरिज ना कर ले, कोई लव मैरिज ना कर ले, कहीं हमें बताए ना, और ये कहीं ऐसा कदम न उठा ले, चाहे वो लड़का हो चाहे वो एक लड़की हो। इनकी फैमिली को यानी कि जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को ये डर सता रहा है, ये डर सता रहा है। और ये सारी बातें जो थर्ड पार्टी है ना वो आपके पार्टनर से कर रही है। इसीलिए आज रात में इस व्यक्ति की ये एनर्जी है, इस व्यक्ति की ये एनर्जी है। ये एक बार भी आपसे मिलना चाह रहा है और ये मन ही मन में कह रहा है कि जिंदगी बहुत छोटी है, एक बार हमें फिर से मिलना चाहिए, एक बार हमें इस रिश्ते के लिए विचार करना चाहिए। हो सकता है जो मेरे व्यूअर हो, अब आप बेशक टैरो रीडिंग तो देख लेते हैं, दिन भर में आप न जाने कितनी टैरो रीडिंग को देखते हैं, फोकस करते हैं, बट अब आपका ये इरादा है कि खुद ही चलकर सामने से आए। अब मैं इसमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती, इस रिलेशन में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। मैंने बहुत कुछ किया, आपने हो सकता है किसी से बहुत से रिचुअल भी कराए हों,
बहुत सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की हो, कोई रिचुअल आपने किया हो इस व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, पाने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हो। ये व्यक्ति आपसे एक लास्ट चांस मांगना चाहता है। ये व्यक्ति आपसे लास्ट चांस मांगेगा, आपको ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश करेगा, आपको कहेगा ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, मेरी मजबूरी थी, मतलब तरह तरह की बातें ये आपको देगा, सुनाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे एक लास्ट चांस चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये तो पता है कि आपने पास्ट में इसको बहुत प्यार दिया था, और आप एक बहुत इमोशनल व्यक्ति हो सकते हैं जो आज आप इस रीडिंग पर आए हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है ना। ये चाह रहे हैं कि सब कुछ भुलाकर एक फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करी जाए, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करी जाए। और अब आपको अब दिल ही दिल में कह रहे हैं कि ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल का एक हिस्सा बनकर रह गया है या रह गई है, मैं इसकी एनर्जी से निकल ही नहीं पाता हूँ। ये व्यक्ति ना आपको दिन रात अगर ये किसी काम में भी होता है ना ये व्यक्ति, तो भी ये व्यक्ति आपको सोचता है, बिल्कुल सोचता है। और इसे ये एहसास हो रहा है कि यार ये ऐसा हो क्या रहा है मेरे साथ, ये मेरी एनर्जी में इतना बदलाव क्यों आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसके बिना आने वाले समय में क्या मैं सांसें भी नहीं ले पाऊंगा, क्या मैं इसके बिना सांस जी भी नहीं पाऊंगा, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने डिसीजन तो ले लिया था पास्ट में, मैंने फैमिली का सोचा, मैंने उसका नहीं सोचा, मैं थर्ड पार्टी में चला गया। लेकिन अब क्या, अब तो मैं उसके बिना रह ही नहीं पा रहा। अब तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे लिए ऑक्सीजन बन चुकी है, मेरी हार्ट बीट बन चुकी है ना। फिर भी ना अभी भी ये पेशेंस रखे हुआ है, इतनी एनर्जी इसकी पुल हो रही है, हाई एनर्जी आज की रात, पर फिर भी फिर से अपने माइंड को रिलैक्स दे देता है, बोलता है नहीं, थोड़ा अभी और मुझे सब्र करना पड़ेगा, इस रिलेशन के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि वीर पास्ट में आप दोनों के बीच बहुत सारे ट्रस्ट इशू रहे हैं, आपके पार्टनर ने आप पर ट्रस्ट नहीं किया, और कहीं ना कहीं आपसे भी कुछ मिस्टेक हुई है, जिस पास्ट की मिस्टेक को लेकर भी ये व्यक्ति बैठा हुआ है। बिल्कुल वो मेरे व्यूअर को पता होगा ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि ये व्यक्ति थोड़ा सा ना मुझे ईगोस्टिक तो दिखाई दे ही रहा है, बट इसका नेचर भी कुछ ज्यादा अलग मुझे आज की रीडिंग में दिखाई दे रहा है। कि जैसे कि किस थोड़ी थोड़ी बातों पर शक करना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुम थोड़ा ऐसे चलो। बट मेरे जो व्यूअर है उन्होंने हर चीज को एडजस्ट किया, क्योंकि मेरे व्यूअर इस व्यक्ति को बहुत प्यार करते थे, डीपली प्यार था, इसके साथ कनेक्शन में रहना चाहते थे। मेरे व्यूअर ने इसके साथ मैरिज सोचा था, एक फैमिली को सोचा था, बट वो कमिटमेंट इस व्यक्ति ने नहीं दिया। इस व्यक्ति ने नो कॉन्टेक्ट किया और अपने फैमिली के कहने की वजह से थर्ड पार्टी में चला गया और आपको छोड़ दिया। जो वादे इतने सारे निभाए थे, उन वादों को ये व्यक्ति भूल गया। बट अब ये व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है, देख लीजिए ट्रेवलिंग का कार्ड है। हो सकता है ये व्यक्ति आपको अप्रोच करे, कांटेक्ट करे और आपके साथ कहीं ट्रैवलिंग पर बाहर भी आप लोग जा सकते हैं, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, कॉफी, डिनर, लंच, कुछ भी ऐसा प्लान। अचानक से कुछ ऐसा कांटेक्ट आएगा और आप दोनों की बात भी होगी। डेफिनेटली ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति वाकई में ही आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है। ये व्यक्ति ना बहुत बार जो है अपना फोन उठाते हैं, आपका स्क्रीन पे जो है मोबाइल नंबर डायल करते हैं, फिर डिलीट करते हैं, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज थोड़ा सा लिखते हैं, फिर उसको डिलीट कर देते हैं। मतलब इसकी ये एनर्जी इस वक्त पर, आज की रात जो हम ये रीडिंग कर रहे हैं, देर रात की रीडिंग है और ये, और जितनी देर रात टैरो की रीडिंग हम करते हैं अगर पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग की, क्योंकि इस वक्त में इमोशन बहुत पीक पर होते हैं, है ना, तो बहुत क्लियरिटी मिलती है रीडिंग जितनी लेट की जाए। और ये व्यक्ति जो है आज की रात आपकी आवाज को सुनना चाह रहा है, आपकी वॉइस को मिस कर रहा है। कभी इसने आपको कहा भी होगा कि मुझे जो तुम्हारी आवाज है ना वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, मैं ना हील हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे दिन का स्ट्रेस, मेरे सारे दिन की वो थकावट, और मैं तुम्हें सुन लेता हूँ ना, तुमसे 2 घड़ी मेरी बातें भी हो जाती है ना, तो मेरा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। डेफिनेटली आपके पार्टनर ने ऐसा कहा होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप ये पूरी रीडिंग देखेंगे तो बिल्कुल तो समझिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। और ये अब आप ना इनके विश बन चुके हो, आप ना इनके विश बन चुके हो। ये व्यक्ति वाकई में भगवान से आपको मांगते हैं, डिवाइन से मांगते हैं और कहते हैं मेरी एक विश को पूरा कर दीजिए, कम से कम मेरी एक विश को पूरा कर दीजिए। और आज की रात ये व्यक्ति ना बहुत इमोशनल हो रहा है आपके लिए, बहुत ज्यादा डीपली सोच रहा है, सारी मेमोरीज इसे याद आ रही है जो पल आपने और इसने पास्ट में बिताए थे। बहुत डीपली, मैं कहूं तो वीर बहुत डीपली सोच रहा है। आज की रात ये व्यक्ति रो भी रहा है, और आज की जो रात है ना इसकी स्लीपलेस नाइट बीतेगी, जो कार्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है।
बट फिर भी ये व्यक्ति इतना प्यार होने के बावजूद भी, इतना सोल कनेक्शन महसूस करने के बाद भी कंफ्यूजन में रहेगा आज रात। फिर भी कंफ्यूजन रहेगी इसके दिल और दिमाग में, क्या करूं ना करूं, डिसीजन लो या ना लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके साथ पल बिताना चाहते हैं, कुछ अनमोल पल बिताना चाहते हैं जहां सिर्फ आप और ये हो। तीसरा, कोई भी व्यक्ति ना हो, कोई भी व्यक्ति ना हो। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं आपको ले जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आपका नो कांटेक्ट खत्म होगा, कांटेक्ट आएगा, तो आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं लेकर के जाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी बात होगी। कोई भी ऐसा प्लान बनेगा, कहीं पर भी आप ट्रैवलिंग करके जाएंगे, कुछ वहां पर आपकी बातें होंगी, फिर आपके रिलेशन में कुछ क्लियरिटी मिलेगी। बट ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशन रखना चाहता है, तो जी हाँ चाहता है, प्यार है तो डेफिनेटली प्यार है, मिस करता है, बिल्कुल मिस करता है, आपसे बात करना चाहता है। इसकी तो ये चाहत होती है कि आप खुद सामने से एफर्ट्स लगाएं इस रिलेशन के लिए, आप खुद इससे कांटेक्ट में आ जाए। तो वीर ये रही आपके पार्टनर की आज रात की लेट नाइट करंट फीलिंग। आपको पसंद आए लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए, हो सकता है किसी तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। कमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका कमेंट्स में तो बिल्कुल उसको लिखिएगा। और आप किसी और टॉपिक पर भी मुझसे रीडिंग चाहते हैं तो आप लिखिए और मुझे समय दीजिएगा 1 वीक का, तो मैं आपकी उस डिमांड पर भी वीडियो बनाऊंगी। बट मैं ज्यादातर लव रीडिंग करती हूँ। मेरा दूसरा चैनल है एक, उस पर करियर रीडिंग भी होती है, हेल्थ रीडिंग भी होती है, उस पर डेली की गाइडेंस की रीडिंग होती है ना। इस पे लव रीडिंग में करती हूँ, बट मैं यहाँ आपके लिए भी मैं रीडिंग कर दूंगी जैसी आप रीडिंग मुझसे चाहेंगे, ठीक है ना भैया। तो अगर आप फिर से लव रीडिंग मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, मॉर्निंग में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, लेट नाइट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, ये दोनों वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होती है प्रतिदिन। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए सीताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।